देखो पोटेंशियल एनर्जी, ये टॉपिक वर्क पावर एनर्जी का अगला टॉपिक डिस्कस करना है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसा नाम है जो ना केवल इस चैप्टर में बल्कि आने वाले चैप्टर में और 12th में भी आपको सुनना सीखना पड़ेगा। तो आखिर पोटेंशियल एनर्जी किस चीज की होती है, कितनी होती है, कैसे निकालते हैं, सारी बातें हम सीखें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या है आखिर, ये समझना बहुत जरूरी है। अब वो एग्जाम में आए ना आए बात की बात है, पर फंडे क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है, क्या कारण है पोटेंशियल एनर्जी का। चलो, पोटेंशियल एनर्जी किसके पास होती है पहले इससे समझते हैं। मान लो ये मार्कर ग्राउंड पे रखा है, ये ग्राउंड है बेटा, कहां रखा है ये, ग्राउंड पर, जमीन पर। क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी, कॉमन सेंस लगाओ। नहीं होगी। इसको मैंने उठा दिया, अब इसकी पोटेंशियल होगी, यस और नो, यस और नो, हाँ होगी सर, क्योंकि जैसे ही छोड़ूंगा कहां आएगी, समझ में आया। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया काय का, पोटेंशियल एनर्जी का, कि अगर कोई बॉडी हवा में टंगी है तो उसके पास होगी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोजीशन के कारण, किसके कारण, केस के कारण, पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एग्जांपल्स, इमेजिन करो मेरे पास स्प्रिंग है, क्या है बेटा, मन की आंखें खोलो, देखो क्या दिखी है, स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग को ना खींचा ना दबाया, बताओ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। लेकिन जैसे स्प्रिंग को खींचा, अब पोटेंशियल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आपने खींचने में क्या लगाया, वर्क, क्या लगाया, और वही वर्क इस स्प्रिंग में स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया, पक्का। बॉडी को ऊपर उठाया, वर्क लगा, यस और नो, यही वर्क क्या बन गई, पोटेंशियल एनर्जी। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हमने ये सीखा किसी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन के कारण हो सकती है, केस के कारण, हवा में टांग दो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण भी आ सकती है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक स्प्रिंग जिसको खींच दिया या उसको दबा दिया, इलास्टिक बॉडी को खींच दिया या दबा दिया। तो खींचने या दबाने के कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। क्या चेंज होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, और कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से बॉडी के पास आती है पोटेंशियल। पर यहां गौर फरमाने वाली एक बात है, कौन सी, कि आपने जो वर्क किया, क्या किया, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे समझो आपने बॉडी को ऊपर उठाया, वर्क किया ना, यही इसकी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल। और ऊपर किया और वर्क किया, पोटेंशियल और ज्यादा हो गई कि कम, और ऊपर किया और ज्यादा। समझ में आया, स्प्रिंग को खींचा और खींचा और खींचा, वर्क ज्यादा लगेगा कि कम, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा। वो होता है ना एरो एंड बो, तीर, तीर कमान, उसमें आप, याद आया कुछ, तो आप जब धागे को पीछे खींचते हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल। समझ में आया, उसको खींचने में वर्क लगता है ना,
और यही पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है। किसमें? अरे तीर छोड़ते हो तो आगे जाता है ना, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? अरे पक्का? क्या सीखा? कि पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की पोजीशन के कारण। किसके कारण? पोजीशन के कारण और उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण। और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क के बराबर होगी। किसके? क्योंकि वर्क स्केलर, तो पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी कौन सी बोलो? काइनेटिक तो प्लस में ही होती है, लेकिन पोटेंशियल प्लस में भी हो सकती है और तो लिखो बेटा, द एनर्जी ऑफ बॉडी, द एनर्जी ऑफ बॉडी due to its position or configuration, due to its position or configuration is called। एग्जाम में नहीं पूछते हैं बेटा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पर इज्जत की बात है ना, पता होना चाहिए। इज कॉल्ड, शॉर्टकट में पीई, पोटेंशियल। आगे लिखना, न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली, पोटेंशियल एनर्जी is equal to, numerically potential energy is equal to work done on body, numerically equal to work done on body, numerically equals to work done on body। अगली लाइन में लिखो बेटा, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आया? कंफर्म। आगे लिखना बेटा, टाइप्स। बेटा पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स। पहला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखा है पहला, बोलो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सुना है ना आपने? नहीं सुना है? इसको शॉर्टकट में बोलेंगे जीपीई। ब्रैकेट में लिखो, क्या लिखेंगे बोलो? जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये पता है किस कारण होती है? अर्थ की ग्रेविटी के कारण। अरे अर्थ की, इसमें लिखना, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अरे इट इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड इट इज पता है कैसे निकालते हैं? अरे बहुत आसान। सुनो, पहले तो बताओ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इट इज ड्यू टू किस कारण?
ग्रेविटी ऑफ। और कैसे निकालेंगे सुनो, साइड में अभी बनाना मत, सुनो समझ लो। साइड में एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे जिसमें बॉडी का मास कितना, बॉडी को कहां ले जाएंगे, ऊपर, कितनी हाइट पर, कितनी हाइट पर, बॉडी रखी है ए पर, कहां पर, और इसको कहां तक ले जाएंगे, कहां तक, बी तक। वर्क डन, सुनना लिखना मत, वर्क डन टू मूव बॉडी, अरे वर्क डन टू मूव बॉडी फ्रॉम ए टू इज, पता है वर्क डन कितना हो, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू अरे होता है, बताओ बॉडी को ऊपर ले गए तो फोर्स माजी, अरे वेट होता है ना mg, लगेगा कि नहीं लगेगा, पक्का। अरे यार बॉडी को कहां ले जा रहे हो, कितना वेट है बॉडी का, और ग्रेविटी g, तो फोर्स mg और डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक का कितना है, तो वर्क डन कितना आया, और यही वर्क क्या कहलाएगी, देखो आप समझ नहीं रहे हो, मैंने क्या बोला था, बॉडी को ऊपर ले जाने में जो वर्क लगेगा वही वर्क कहलाएगी कौन सी एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी यू से बताते हैं, वर्क के बराबर एम जी, लिख लो। यही वर्क है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझ में आया। अरे बेटा आसान नहीं लगा क्या, टफ है क्या, अरे है ही क्या बेटा इसमें, बॉडी को आप ले जा रहे हो ए से, और उसको ले जाने में जो वर्क लग रहा है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बॉडी को ले जाने में जो फोर्स लगेगा वो बॉडी के वेट mg के बराबर है बेटा, ये तो 9th में भी सुना था आपने, नाम पता है, भूल जाते हो आप लोग। अरे ठीक है, ये निकाल लिया हमने क्या, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आई बोलो mg, ये पहला टाइप है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक टाइप है पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरा टाइप है सिलेबस में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टाइप कौन सा बेटा, लिखो जरा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग को खींचेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, क्योंकि स्प्रिंग क्या है, एक इलास्टिक, तो इलास्टिक बॉडी को खींचने में जो वर्क लगेगा वो कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सिलेबस में ये दो ही पोटेंशियल एनर्जियां हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, हाँ आगे पढ़ना है बेटा डिटेल में इसको। अभी कोई डाउट, कोई परेशानी, अरे कोई दिक्कत, कौन सी एनर्जी सीखी बोलो,
पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है के वेक्टर, शाबाश, पॉजिटिव या दोनों हो सकती है। पहला टाइप था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है, और दूसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो आगे डिटेल में सीखेंगे। एक एमवीआई क्वेश्चन लिखो बेटा, महाभयंकर इंपॉर्टेंट, भयानक इंपॉर्टेंट। Prove that mechanical energy of free falling body is always conserve पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होता है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? मैकेनिकल एनर्जी दो एनर्जी का सम है। कौन कौन सी बोलो? काइनेटिक और दोनों का सम क्या कहलाता है? मैकेनिकल एनर्जी। क्या प्रूव करना है पता है? अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो, क्या हो? फ्रीली। सर मतलब? अरे देखो भाई, ढक्कन, ये इस ढक्कन को अगर मैं छोड़ दूं नीचे आएगा? बताओ, अगर ये बॉडी ऊपर है तो उसकी पोटेंशियल होगी कि नहीं? छोड़ूंगा, फ्रीली फॉलिंग मतलब छोड़ूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा ये नीचे आएगा, मोशन में आएगा कि नहीं आएगा? तो काइनेटिक होगी कि नहीं होगी? हर पॉइंट पर, मतलब जैसे जैसे ये बॉडी नीचे आ रही है, हर पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट प्रूव करना है। बहुत आसान। एक काम करो, इसको प्रूव करने के लिए एक साइड में डायग्राम बनाना और नीचे इधर साइड में लिख लेना। इधर साइड में डायग्राम क्या बनाना है? पहले डायग्राम बनाओगे या समझोगे? नहीं बनाना है तो बना लो, पहले समझाऊंगा तभी बनाओगे ना। तो सुनो, ये है ग्राउंड। क्या है? ये है ग्राउंड। बॉडी है ए पर, कहा बोलो? बॉडी का मास और बॉडी कितनी हाइट पर? और यहां से होगी फ्रीली फॉल। क्या होगी? फ्रीली फॉल मतलब छोड़ना। अब जब इसको छोड़ूंगा उस समय तो ये रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल स्पीड कितनी? समझ में आया? एक काम करो, साइड में डायग्राम बनाओ, ज्यादा ऊंचाई रखना, बड़ा बनाना डायग्राम, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले इतना बना, पहले इतना बना। पहले इतना बना। अब एट पॉइंट ए ऐसा लिखो। क्या लिखो? एट पॉइंट ए। बेटा मुझे मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो दो दो एनर्जी निकालूंगा, काइनेटिक भी और पोटेंशियल। बताओ ये बॉडी रेस्ट में है या नहीं? यस और नो? मतलब वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो काइनेटिक भी। तो लिखो, सिंस वेलोसिटी जीरो, so
काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगी बोलो, शाबाश, क्या होगी, आ गई। अब निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखो नाउ पोटेंशियल एनर्जी। अभी अभी एक फॉर्मूला निकाला था, पर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, m मल्टीप्लाई बाय g और मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या लिखूंगा बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी m इंटू g इंटू, बताओ हाइट क्या है, h। समझ में आया, कोई डाउट, कोई परेशानी? सो मैकेनिकल एनर्जी को काइनेटिक प्लस प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू 0 और पोटेंशियल की, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई बोलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई डाउट? मैं बिना देखे लिखवा लूं क्या? नहीं नहीं, पहले काम करता हूं, आपको एक बार फिर याद करा देता हूं, फिर कभी हुआ तो लिखवाऊं। सुनो, पहले बॉडी कहां पर है बोलो, ए। कितनी हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, और अब एट पॉइंट ए वेलोसिटी, तो काइनेटिक 0, अब पोटेंशियल mg, अब मैकेनिकल दोनों का सम। कोई डाउट? आसान है ना? चलो अब एक काम करो, सुनो, लिखो मत, वो तो याद हो गया आपको, मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास सही है ना? वेरी गुड। अब एक काम करो, ये बॉडी वही टंगी रहेगी या नीचे आएगी? हाँ तो ले लो। सर कहाँ? एक काम करो, सीधे नीचे मत लाओ बेचारे गरीब को, अभी इसको नीचे आने दो, बीच में कहीं पर एक पॉइंट ले लो, बी। क्या ले लो? मास तो कितना रहेगा? अच्छा, ए से बॉडी पी आएगी नीचे, यस और नो? कितनी? क्या पता? एक काम करो, इसको ले लो x। क्या ले लो? x। तो एक बात बताओ, बॉडी ए से कितना चली बी तक? तो अब बी हवा में टंगी है कि नहीं टंगी? कितनी हाइट पे? अरे ये h था, x नीचे आई तो बची कितनी? अरे ढक्कनो बताओ, h माइनस नहीं होगा? बनाओ, ये उसी डायग्राम में आगे बनाओ, मैंने कहा था ना डायग्राम बड़ा बनाइए। अब क्या करेंगे सर? बेटा अब हम निकालेंगे पोटेंशियल और काइनेटिक, कहां पर? एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर, देखिए बी पॉइंट। अब बी पर निकालेंगे एट पॉइंट बी, एक बार काइनेटिक और एक बार पोटेंशियल। काइनेटिक कैसे निकालते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर। तो लिखो नाउ काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर। यार एक प्रॉब्लम है, वेलोसिटी तो मालूम ही, 0 होगी क्या? क्या बात कर? अरे बॉडी ए से बी मोशन में आ रही है ना, तो ये तो मोशन में है, तो वेलोसिटी तो 0 हुई नहीं। कितनी? हमको क्या मालूम, निकालना पड़ेगा ना। तो एक काम करो, नाउ
सुनना, कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू, क्या लिखा मैंने, कंसीडर मोशन फ्रॉम, क्योंकि बॉडी ए से चली और कहां पहुंची, तो लिखो ऐसा। वेलोसिटी निकालने के लिए जुगाड़ लगाना है, हाँ तो लगा लेंगे ना, कोई बड़ा काम थोड़ी। तो नाउ कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू बी। बेटा याद है तीसरी वाली, लगाओ, बी स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस, बी स्क्वायर इक्वल्स टू, कोई बताएगा यू कितना था, हाँ, अरे ए पे यू कितना, +2, कोई बताएगा फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होता है, हमने सीखा है कि जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो एक्सीलरेशन होता है ग्रेविटी, भूल गए, बड़े नालायक, लिखो जी। और व्हाट इज एस, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स, 2g आया, साइड में जगह नहीं है मेरे पास, यहां लिख रहा हूं, आप साइड में लिखो, तो a इक्वल टू g एंड s इक्वल टू x, a इक्वल टू g और s इक्वल टू x, कोई डाउट, सो v स्क्वायर कितना आया, जल्दी बोलो, 2g आ गया। और अब बी स्क्वायर की वैल्यू कहां पुट करेंगे, ऊपर, अरे बी स्क्वायर ही निकालना था ना, तो लिखो, सो काइनेटिक एनर्जी व्हेन बी, अरे इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पक्का ना, हाँ ऐसा नहीं कि आगे आगे बाढ़ पीछे सपाट, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे, 2gx, 2 से 2, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई बेटा, mg आ गई, अरे पक्का, क्या आया mg, अब ये तो काइनेटिक का एक डब्बा बनाओ, इस पे रफ पेज रफ कॉपी बाहर, तुरंत क्या करना, ये लिखा है एट पॉइंट बी, सुन लो एक बार, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एट पॉइंट बी, क्या लिखोगे पहले, काइनेटिक, क्या लिखोगे, हाफ एम बी स्क्वायर, फिर कंसीडर मोशन फ्रॉम ए टू बी, कौन सी इक्वेशन, थर्ड में बी स्क्वायर निकालना है, यू क्या लोगे, 2, ए की जगह एस की जगह एक्स, तो बी स्क्वायर आया 2g, तो काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर की जगह वैल्यू, करना शुरू करो, तो अपने रफ कॉपी में जल्दी फास्ट, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, फटाफट, ईमानदारी से करना भैया, हिसाब से लगा, आज के आज अभी के भी याद करके जाना, क्या है काइनेटिक एनर्जी एक्स, टीपना नहीं, बिना टीपे, कौन सी एनर्जी, कोई डाउट, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, चलो अब कौन सी एनर्जी निकालेंगे, तो लिखो नाउ
अभी पिक्चर बाकी है बेटा, V पर पोटेंशियल निकालना है ना, जल्दी करो बेटा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी लिखना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला m g इंटू क्या आएगा बेटा, हाइट, m g इंटू, चलो बताओ तो हाइट कितनी है? क्या बात कर रहे हैं, बॉडी कहां पर है अभी, अरे V पर है ना, तो हाइट कितनी है, x के h माइनस एक्स, अबे ग्राउंड से हाइट देखते हो ना, तो क्या आएगी, h माइनस, समझ में आया, अरे पक्का, कौन सी एनर्जी निकली, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, mgh माइनस mg, कोई डाउट, ये लिखवाने की जरूरत पड़ेगी क्या, ये बिना देखे रखते हैं, नहीं पक्का दिख रहा है ना, लिखो, सो मैकेनिकल एनर्जी, क्या लिखोगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, अरे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, बताओ काइनेटिक की वैल्यू, हाँ अरे लिखो लिखो जल्दी, प्लस पोटेंशियल mgh माइनस mgx से mgx, so मैकेनिकल एनर्जी mg, चमत्कार हो गया, नहीं हुआ चमत्कार, अरे B पर भी मैकेनिकल एनर्जी क्या आई, mg, बताइयो, B पे आ गई, मतलब A पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh और B पर भी, और अब बॉडी कहाँ आएंगे, ग्राउंड पे, नाम क्या देंगे, मास क्या देंगे, लो फटाफट डायग्राम बनाते चलो पूरा, अब तो उम्मीद कर रहा हूं आप कॉन्फिडेंटली समझ गए सारी बातें, कॉन्फिडेंटली आप समझ गए हैं बात, अब बात करेंगे एट पॉइंट, कौन सी एनर्जी लिखेंगे पहले, लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखो, बोलो क्या, mv, लेकिन वेलोसिटी मालूम है क्या, तो क्या लिखोगे ना, फिर से लिखो, कंसीडर मोशन फ्रॉम, बोलो कहां से कहां, A टू B के C, हाँ A टू C, शाबाश, अब मेरे साथ साथ, और बल्कि मेरे आगे चलो, तेज चलो, कौन सी वाली, थर्ड वाली, लिखो V स्क्वायर इज म्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, बोलो V स्क्वायर की जगह तो V स्क्वायर, U कितना है A पर, A पे U, शाबाश, A की वैल्यू, वेल डन, क्या लिखेंगे, S, बताओ चलो, A से बॉडी आ गई C पे, C पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बात इज्जत की है आपकी, अबे A से चल के C पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, साइड में रीजन, A की जगह G और S की जगह
रेडी आया, समझ में आया। सो क्या बच रहा है बेटा, v स्क्वायर इज 2gh। तो काइनेटिक एनर्जी निकालो तो बेटा जल्दी जरा, सो की रफ्तार पे। हाफ mv स्क्वायर, हाफ m और v स्क्वायर की जगह, शाबाश, 2 से 2 कैंसल, काइनेटिक एनर्जी आ गई है जी, आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई है, काइनेटिक। अब कौन सी निकालना है बोलो, कैसे निकाली समझ में आया। बोर्ड पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान। एट पॉइंट काइनेटिक का फॉर्मूला, फिर कंसीडर मोशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर एज इट इज, u की जगह 2, a की जगह और s की जगह, सो v स्क्वायर आया। काइनेटिक का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर की जगह 2 से 2 क्या गई, शाबाश। लिख लोगे भी ना, देखो लिख लोगे पक्का। चलो अब रहने दो, मत लिखो रफ में, आगे लिखो ना। अब कौन सी एनर्जी निकालना है सी पर, लिखो पोटेंशियल एनर्जी, m into g into height, और m into g into हाइट कितनी है बॉडी की सी पर, हाँ अरे ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है ना, तो ग्राउंड से कितनी ऊपर है, अबे सी है ना, सी पर देखो बॉडी ग्राउंड पर है ना, तो कितनी हाइट पर है, 0। अरे यार मजाक कर लेते हो, अच्छा दिख नहीं रहा है आपको, बॉडी ग्राउंड पर है ना, तो बॉडी ग्राउंड पर है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 0। तो एम जी इंटू हाइट 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आ गई, 0। हेंस समझ में आया। अरे यार ये बॉडी सुनो, ये बॉडी हवा में ना h हाइट पर, और ये ग्राउंड टपक गई, कितनी हाइट पर है, तो ये क्या है, आंखें के बटन, ये नहीं दिख रहा, ये तो है 0 ही हुआ ना। अब आया, कई बार सिंपल चीजें भी समझ में नहीं आती होते यार, बॉडी ग्राउंड पर आ गई, सी पर है ना बेटा, तो हेंस मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे काइनेटिक प्लस काइनेटिक, और पोटेंशियल तो देंगे 0। तो फिर से मैकेनिकल कितनी आ गई, और ये चमत्कार, ए पे भी यही, बी पर भी यही, और सी पर भी यही। लिखना हैंस मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होती है, ऑलवेज। समझ में आया, पढ़ लो एक बार अच्छे से।